अस्सलामुअलैकुम। आज हम कद्दू की खीर बना रहे हैं। ये हैदराबाद की बहुत ही फेमस दावतों और शादियों वाला डिज़र्ट है। तो चलिए आज बिल्कुल दावतों और शादियों वाली कद्दू की खीर बनाएंगे। कद्दू यानी कि लौकी, ये हमने 250 ग्राम ली। इसे छीलकर हमें ग्रेट कर लेना होता है, तो हमने ग्रेट करके तैयार कर लिया है। हमने घी को गर्म किया है 2 टीस्पून के आसपास, उसमें ये कद्दू डाल देंगे। इसे बिल्कुल पकाने के टाइम ही ग्रेट करें, क्योंकि लौकी ग्रेट करके रखने के बाद काली पड़ सकती है। तो बिल्कुल जब हमें लगे कि हमें कुकिंग स्टार्ट करनी है, उसी वक्त से इसे ग्रेट कर लें छीलकर। फ्लेम को हाई रखा है हमने। हम इसे 2 से 3 मिनट इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे घी में, तो अच्छे से घी के फ्लेवर्स भी कद्दू में आ जाएंगे। तो हमने 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौटे कर लिया है लौकी को। थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे ये पॉइंट पर। हमने बादाम और पिस्ते यूज़ किए हैं स्लाइस किए हुए। आप काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में। ये पॉइंट पर हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ताकि लौकी के साथ ये थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो जाएं और अच्छा सा घी का फ्लेवर इनमें भी आ जाए। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद बस 1 मिनट लो फ्लेम करके सौटे करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये पॉइंट पर इसमें दूध डाल देंगे। तो यहाँ 1 लीटर दूध यूज़ किया हमने। ये वही दूध है जिसे हम बॉईल करके ठंडा करके रखते हैं। फुल फैट दूध यूज़ करें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। ये साबूदाने हैं 1/3 कप हमने यूज़ किए। 2 घंटे पहले हमने साबूदानों को भिगा दिया था। 1/3 कप यानी कि तकरीबन 60 to 70 ग्राम्स 2 घंटे पहले हमने भिगा दिया, क्योंकि भिगा देने से ये बहुत जल्दी गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्लेम को हाई किया हमने। लौकी और साबूदाना के साथ हमें दूध को कम से कम 15 से 20 मिनट पकाना है, ताकि लौकी भी गल जाए और साबूदाने भी पूरी तरह से गल जाए और अच्छी तरह से खीर गाढ़ी हो जाए। तो 15 से 20 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। बीच बीच में 1 से 2 मिनट के बाद इस तरह से चलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे लग न जाए। 20 से 25 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया तो खीर वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। बस जैसी खीर वाली कंसिस्टेंसी होती है वो आ जाए तब तक हमें पकाना है। टाइमिंग्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। शक्कर डाल देंगे। तो यहाँ हम 3/4 कप शक्कर डाल रहे हैं, तकरीबन 150 ग्राम। मिल्क पाउडर आधा कप। यहाँ मावा भी डाल सकते हैं आप। अगर मावा यूज़ कर रहे हैं तो जब स्टार्ट में हमने साबूदाना डाला उसी वक्त साथ में मावा भी डाल सकते हैं, आधे कप के आसपास। थोड़ा इलायची का पाउडर भी मिलाएंगे। फ्लेम लो है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पकाएंगे। शक्कर भी मेल्ट हो गई है और मिल्क पाउडर डालने से अच्छा सा क्रीमी भी हो गया है। बस बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। हम लौकी की खीर बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें ग्रीन फूड कलर भी डालेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप हमने डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे एक बोल में ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। 2 से 3 घंटा इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करके खाएं। बहुत अच्छी लगती है और साथ में हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें साबूदाना है, लौकी है, दूध है, तो ये टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी है। तो फ्लेम को बंद करेंगे, सेट करेंगे, ठंडा करने के लिए रखेंगे।